नमस्कार भारत, जय हिंद साथी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। और आज हम सरोजिनी नायडू की द ब्रोकन विंग पढ़ेंगे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, हमारी भारत की बुलबुल के नाम से फेमस सरोजिनी नायडू की एक बहुत ही बढ़िया कविता जो कि लंदन में इन्होंने लिखी थी। और इसको हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अबाउट द पोएम द ब्रोकन विंग। द पोएम ब्रोकन विंग पब्लिश्ड इन 1917, डेडिकेटेड टू ड्रीम ऑफ टुडे, आज का सपना, एंड होप ऑफ टुमारो, और कल की आशा। इट द पोएम पोर्ट्रेट्स ए पिक्चर ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी हमारा जो अंग्रेजों से का शासन था उस समय भारत की जो पिक्चर थी उसका वर्णन यहाँ पे पोर्ट्रेट्स करते हैं। ठीक है। फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे दबाव, दमन। देखो हमारा भारत में कई सालों से दमन है। पहले मुगल का शासन हुआ, मतलब है ना, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हुआ। इंडिया हैज अवेकन एट लास्ट, भारत अब जाग चुका है। ईगर टू वेलकम ऑफ फ्रीडम, और वह अब आजादी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। द पोएट आस्क द इंटेलेक्चुअल, और यहाँ पर कवि जितने भी बुद्धिजीवी हैं, है ना, उन सबसे कहता है वेदर टे टू विल ज्वाइन द अवेकनिंग, क्या आप भी उन सभी मतलब जो भारत जाग चुका है उसमें ज्वाइन करोगे? विल दे, वो एक प्रश्न करता है यहाँ पे, है ना। बी होल्ड आई राइज टू मीट द डिस्टाइन स्प्रिंग। बी होल्ड का मतलब होता है देखो, देखो, देखो। ठीक है। अब ये लाइन ऑलरेडी उसमें लिखी हुई है कविता में, हम पढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए, तो लेट्स लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आप देखेंगे कि पूरी कविता में क्वेश्चन आंसर का एक पूरा जिक्र किया गया है। ठीक है। ये पूरी कविता देखो, अगर आपको उसको समझना हो तो एक बार थोड़ा सा मेरी बात को सुन लीजिएगा। हमारा भारत 1917 में कोई आज़ाद नहीं हुआ था सर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सरोजिनी नायडू लंदन में बैठे हैं, ठीक है, और वहाँ से इस कविता को लिख रहे हैं। 1857 में हमारा जो फर्स्ट वार जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, वहाँ के बाद सभी लोग मतलब प्रयास कर रहे थे कि हमारे भारत को आज़ादी मिले, आज़ादी मिले, और वो प्रयास लगभग चल ही रहा था। कहीं ना कहीं वो 1917 के आसपास महात्मा गांधी भी उस समय इंटर हो चुके थे, और उस समय ऐसा लग रहा था कि हमारा भारत अब आज़ाद होने वाला है। कहीं ना कहीं आज़ाद भारत की एक महक सी आने वाली थी। देखिए वो आने वाली थी, अब हमने को थोड़ी ना पता है कि वो 1947 को भारत आज़ाद होगा, पर कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस होने लग गया था यहाँ पे कवियों को और उनको। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत समय से, लंबे समय से यहाँ पर ब्रोकन विंग का मतलब होता है, ये विंग मतलब पंख है, यहाँ पे एक पक्षी है। और पक्षी का मतलब यहाँ पर है जितने भी इंटेलेक्चुअल है, जैसे कि वो आपके पोएट्स हो सकते हैं, जितने भी बुद्धिमानी बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, उन लोगों को जो आवाज़ वो उठाना चाहते हैं, उन आवाज़ को दबन किया गया था, उन आवाज़ को दबाया गया था। उन्हीं दबाई हुई आवाज़ को यहाँ पर वो चाहता है कि वो अब उठ चुकी है, वो आवाज़ अब बाहर आ चुकी है। बस इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया। तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम कविता को। द ग्रेट डान ब्रेक्स, ब्रेक्स का मतलब यहाँ पे डान का मतलब होता है भोर, सवेरा। ब्रेक्स, ब्रेक्स मतलब होता है टूट पड़ा है, यानी यहाँ पर एक सवेरा हो चुका है। द मोर्नफुल नाइट इज पास्ट, अब एक दुखद भरी, मोर्नफुल का मतलब होता है सेक, दुखद भरी रात जा चुकी है। देखो आप फिर सोचिए, यहाँ पर कवि ये कल्पना कर रहा है कि हमारी जो अब जितनी भी अभी तक हमारी गुलामी अंग्रेजों की रही है, वो अब जाने वाली है, जाई ही गई नहीं है, पर अब जाने वाली है, बस उसकी कल्पना वो कर रहा है यहाँ पे। तो हमारी जो द ग्रेट डान ब्रेक्स, यानी हमारा सवेरा अब होने वाला है। द मोर्नफुल नाइट इज पास्ट, और हमारी दुखद भरी रात जाने वाली है। फ्रॉम हर डीप एज लॉन्ग स्लीप शी वेक्स एट लास्ट, यानी उसकी जो द्वीप, यानी जो उसकी डीप एज लॉन्ग स्लीप, शी वेक्स एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब होता है अंततः, अपनी गहरी लंबी सदियों की जो नींद है उससे अब वो जाग गई है। मातृभूमि अंततः, शी का मतलब यहाँ पे होगा अपनी मदरलैंड। मदरलैंड का मतलब मातृभूमि, हमारी मातृभूमि अब कई सालों से, कई मतलब सालों से, कई सदियों से जो सोई हुई थी, डीप एज लॉन्ग स्लीप, वो अब अंततः जाग चुकी है। यानी अब हम आज़ादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
Sweet and long slumbering buds of gladness of fresh leaves to the returning winds of hope. बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे। स्लम्बरिंग का मतलब यहाँ पे जनरली निद्रा होता है ना। स्वीट एंड लॉन्ग स्लम्बरिंग यानी लंबी निद्रा से, है ना। मधुर और लंबी निद्रा से बड्स, बड्स का मतलब यहाँ पे होगा कलियां। ऑफ ग्लेडनेट्स ऑफ, ऑफ मतलब यहाँ पे ओपन, ओपन मतलब खिलना, ठीक है। देखिए स्वीट एंड लॉन्ग स्लम्बरिंग बर्ड्स यानी लंबी और मधुर निद्रा के बाद अब यहाँ पे खुशियों की कलियां खिल चुकी है। समझ पा रहे ना, यानी क्या होता है, मधुर दीर्घ निद्रा में निगमन कलियों ने खोल दिए हैं अपने, क्या खोल दिए हैं, अब क्या खोल दिए हैं, आगे लिखा है फ्रेश लिप्स यानी हमारे जो क्या होता है, क्या खोल दिए, कोमल, कोमल जो ओष्ठ है, लिप है, टू द रिटर्निंग विंड्स ऑफ होप यानी रिटर्निंग विंड्स ऑफ होप का मतलब होता है हमारी जो आशा की हवाएं अब हम लौटने लगी है, उसके कारण हमारी जो गहरी मधुर निद्रा में जो कलियां थी अब वो खिलने लगी है। यहाँ पे फ्रेश लिप्स का मतलब यूथ हो जाएगा, यूथ मतलब हमारा युवा, क्योंकि फ्रेश लिप्स टू द रिटर्निंग विंड्स ऑफ होप, क्योंकि उन लोगों में भी अब आपको पता है जब हमारे भारत में जब 1910 के बाद 1914 के बाद जब यहाँ पर लोग गए तो युवा लोग उसमें बहुत शामिल हो गए। तो फ्रेश लिप्स टू द रिटर्निंग विंड्स ऑफ होप यानी वहाँ पर उनको भी अब अपनी लिबर्टी की आशा लग गई है और उनको भी अपने यूथ यानी युवा है वो भी उसमें कूदने लग गए। अवर ईगर हर्ट्स रिन्यू देयर रेडियंट फ्लाइट, है ना, हमारी जो ईगर हर्ट्स है, हमारी जो उत्सुक है, हमारे जो ईगर हर्ट है ना, रिन्यू देयर रेडियंट फ्लाइट, रेडियंट फ्लाइट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता की आवाज, स्वतंत्रता की उड़ान जिसको बोल सकते हैं, है ना, हमारे टुवार्ड्स द ग्लोरी रेनेसेंट, रेनेसेंट का मतलब होता है पुनर्जागरण, फिर से जाग गए वो, लाइट यानी अब क्या कहेंगे हमारे और ईगर हर्ट्स यानी हमारे आतुर हृदय हैं, ठीक है, हमारे जो आतुर हृदय हैं अपनी प्रसन्न उड़ान को दे रहे हैं नवजीवन, है ना। रेडियंट फ्लाइट का मतलब होता है यहाँ पे रिन्यू मतलब होता है नवजीवन, और नवजीवन किसको दे रहे हैं, अपनी आतुर हृदय अपनी प्रसन्न उड़ान को, रेडियंट फ्लाइट मतलब होता है प्रसन्न उड़ान को क्या दे रहे हैं, वो नवजीवन दे रहे हैं। और कब दे रहे हैं, पुनर्जागरण के गौरवपूर्ण प्रकाश की ओर उन्मुख। अब उन्मुख की टुवार्ड्स मतलब होता है उन्मुख, उन्मुख मतलब की ओर है, किसकी ओर है वो, ग्लोरी ऑफ रेनेसेंट लाइट यानी पुनर्जागरण के गौरवपूर्ण प्रकाश की ओर उन्मुख है वो, है ना। लाइफ एंड अवर लैंड वेट देयर डेस्टाइन स्प्रिंग यानी हमारी जो लाइफ है अपने पूर्व निर्धारित बसंत की, है ना, लाइफ एंड अवर लैंड वेट देयर डिस्टाइन स्प्रिंग, डिस्टाइन स्प्रिंग का मतलब होता है, डिस्टाइन मतलब पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित है, तो जो हमारे पूर्व निर्धारित बसंत की प्रतीक्षा में है जीवन और मातृभूमि यानी हमारी जीवन और मातृभूमि हमारी पूर्व निर्धारित बसंत में क्या है, इंतजार कर रही है। सॉन्ग बर्ड, सॉन्ग बर्ड का मतलब होता है ए पक्षी, अब ए पक्षी मतलब ए कोकिले, वाई डज डोस्ट, डोस्ट का मतलब होता है यहाँ पे डू, है ना, डोस्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पे डू, है ना, डू दाउ बियर ए ब्रोकन विंग यानी ए पक्षी तुम क्यों सहन कर रहे हो, क्यों ये वहन कर रहे हो ए ब्रोकन विंग, ब्रोकन विंग मतलब इन टूटे हुए पंखों के साथ आप तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो, आपके तो पंख काट दिए हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न थे, अब यहाँ पे वो जवाब देगा और वो जवाब पक्षी देगा, ये किसको कौन जवाब देगा, पक्षी देगा, और पक्षी भी प्रश्न के रूप में जवाब देगा, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है सभी में, ठीक है। आगे चलते हैं, शेल स्प्रिंग डेट वेक्स माइन एंशियंट लैंड अगेन यानी शेल स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है हमारे यहाँ पे जो बसंत है उसको कर दें, है ना, हमारे एंशियंट मतलब प्राचीन लैंड अगेन, प्राचीन लैंड का मतलब होता है वही प्राचीन राष्ट्र को पुनर्जात कर दिया जिस बसंत ने, यानी जिस बसंत ने, है ना, जिस बसंत ने हमारे मतलब प्राचीन भारत को फिर से जगा दिया है। कॉल टू माई वाइल्ड सफरिंग हर्ट इन वेन यानी क्या वह व्यर्थ में ही आह्वान करेगा, है ना, काल मतलब होता है पुकारना, किसी को आह्वान करना, कॉल टू माई वाइल्ड सफरिंग हर्ट इन वेन, वेन मतलब होता है व्यर्थ में,
ठीक है। तो क्या वह व्यर्थ में ही आह्वान करेगा मेरे सुनसान कष्टित हृदय को। वाइल्ड मतलब होता है यहाँ पे सुनसान, कष्टित, कष्टित मतलब कष्ट वाला हृदय को करेगा। और या फिर फेट्स ब्लाइंड एरोज स्टील द पल्सिंग नोट। फेट्स ब्लाइंड यानी मेरे, अब यहाँ पे क्या होता है, भाग्य के अंधे तीर, यहाँ पे क्या हो रहा है, फेट्स ब्लाइंड एरोज यानी भाग्य के अंधे तीर, भाग्य के क्या करेंगे वो, अंधे तीर शांत कर देंगे उमंग पूर्व गीतों को। अनक्यूट का मतलब होता है जिनको हराया ना जा सके। थ्रोट का मतलब होता है गला। अब गले से क्या निकलते हैं, गीत। देखो कितना यहाँ पे मेटाफोर निकलता है। ये पूरी तरह से पूरी कविता है मेटाफोर की है। मेटाफोर का मतलब होता है इंसान जो काम कर रहा है, मतलब वहां पे पूरी तरह से तुलना कर दी। और माय फार रीचिंग फ्रेल, है ना, और फेट माय ब्लाइंड एरोज स्टिल द पल्सिंग नोट, यानी पल्सिंग नोट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, उमंग पूर्वक। और नोट का मतलब गीत यहाँ होंगे, है ना। थ्रोट का वेब गले से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। देखो तो यहाँ पे क्या रहा, ओ भाग्य के अंधेरे या भाग्य के अंधे तीर शांत कर देंगे मेरे उमंग पूर्व गीतों को, है ना। मेरे दूरगामी, माय फार रीचिंग फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है यहाँ पे जो आपका, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। अनकंक्यूर्ड, अनकंक्यूर्ड का मतलब यहाँ पे होगा जिसको जीता ना जा सके। थ्रोट, थ्रोट का मतलब यहाँ पे होगा आपका कोपल, जैसे कि होता है। तो मेरे दूरगामी, फार रीचिंग का मतलब होता है दूरगामी, है ना। तो मेरे दूरगामी कोपल अविजित कष्ट से गाए गए हैं, यानी मेरे थ्रोट का मतलब अविजित कष्ट से क्या कर गए हैं, गाए हैं। यहाँ थ्रोट का मतलब यहाँ पे गीत नहीं होगा, गाना होगा, मतलब गीत गाना, ठीक है। और ए वीक ब्लीडिंग पिनियन डांस और टायर माई फ्लाइट टू द हाई रियल्स ऑफ माई डिजायर। वीक, वीक मतलब कमजोर। ब्लीडिंग पिनियन, ब्लीडिंग पिनियन का मतलब होता है यहाँ पे, ब्लीडिंग का मतलब हो गया यहाँ पे लहू लुहान, है ना। ब्लीडिंग पिनियन का मतलब होता है पंख, पिनियन का मतलब पंख होगा, है ना। वीक, मेरे कमजोर लहू लुहान पंख डांस, डांस का मतलब होता है हतोत्साहित हो गए। टायर थक गए हैं। माई फ्लाइट टू द हाई रियल्स ऑफ माई डिजायर, यानी क्या कह रहा हो कि यह असशक्त, यानी मेरे लहू लुहान जो पंख हैं, है ना, पंख हैं, निरुत्साहित और थक कर देगा मेरी आकांक्षाओं के। माई फ्लाइट टू द हाई रियल्स, रियल्स का मतलब होता है मेरी आकांक्षाओं को, है ना, ऑफ माई डिजायर, मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको, हाई रियल्स यानी उच्च राज्य के लिए। रियल्स का मतलब यहाँ पर राज्य हो जाएगा, है ना। मेरी उच्च राज्य के लिए, यानी मेरी आकांक्षाओं के उच्च राज्य के लिए मेरी उड़ान को या क्या कर देगा, अशक्त रक्त स्त्रावी पंख निरुत्साहित और थकित कर देंगे, ठीक है। बी होल्ड, देखो देखो देखो, वहां पे लिखा भी हुआ था, आई राइज टू मीट द डिस्टाइंड स्प्रिंग, यानी मैं अब खड़ा हो चुका हूं, है ना, अब मैं मिलने जा रहा हूं। आई राइज, मैं मिलने जा रही हूं। आई मतलब यहाँ पे भारत माता है इसलिए रही हूँगा। आई राइज टू मीट द डेस्टाइन स्प्रिंग, डेस्टाइन का मतलब होता है पूर्व निर्धारित, स्प्रिंग मतलब मैं अपनी पूर्व निर्धारित बसंत से मिलने जा रही हूँ, है ना। एंड स्केल द स्टार्स अपॉन माई ब्रोकन वी, एंड अपने भग्न पंख से, अपने यानी मतलब मेरे टूटे हुए पंखों से ही मैं आरोहण करूंगी, मतलब आरोहण करना, आरोहण करना मतलब चढ़ना। द स्टार्स, स्टार्स मतलब यहाँ पे नक्षत्र होगा, यानी अब मैं जितने भी, तो कहता क्या कहता है, देखो मैं पूर्व निर्धारित बसंत से मिलने जा रही हूं, ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर की तरफ चल रही हूं, अपने टूटे हुए पंख से ही मैं अब करूंगी नक्षत्रों का सफर। बड़ी खतरनाक कविता है, टेढ़ी मेढ़ी शब्द बड़े ऐसे ही हैं। इसका फॉर्म लिरिक है, स्टाइल रिफ्लेक्टिव है। विजुअल इमेजरी का मतलब होता है जो हम देखते हैं उसी से हमको ऐसा एग्जाम्पल हो जाता है, तो उसको रिलेटेड कहते हैं। ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल इमेजरी इज बर्ड्स ऑफ गेटनेट्स। बर्ड्स मतलब होता है कलिया, कलिया मतलब खुशी की कलिया, तो हमारे सामने वो कलिया आ जाती है। और फिगर ऑफ स्पीच इसमें पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे
और फेट्स ब्लाइंड एरोज स्टील द पल्सिंग नोट ऑफ माय फार रीचिंग, यानी भाग्य के जो अंधे तीर है वो मेरे पल्सिंग नोट का मतलब यहाँ पर वही है, उमंग पूर्वक गीत मेरे अंदर। तो अब गीत गाने का काम नहीं है, सब तो कौन करता है, इंसान करता है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें पर्सोनिफिकेशन है। राइमिंग स्कीम द पोएम कंटेंस स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स, 6 लाइनों की इसमें स्टेंजा है, 2 स्टेंजा हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 6 लाइन्स ईच, राइमिंग द पोएम कंटेंस 2 स्टेंजास, तो इसमें 3 4 5 6 7 8 स्टेंजा है ना? ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है कि क्या स्टेंजा है इसमें। चलिए, तो इसको फिर छोड़ो, अब इसको क्या कहना चाहता है लास्ट में, आगे चलते हैं। यूज ऑफ पॉलीसिलेबिक वर्ड्स स्लम्बरिंग, पॉलीसिलेबिक वर्ड का मतलब होता है जिसमें 2 से ज़्यादा मतलब ये सिलेबल है, रेनेसेंट, रेडियंट, अनकंक्यूड। और मोनोसिलेबल मतलब होता है जिसमें एक ही सिलेबल, जैसे ओप एक ही बार में बोला जा रहा है, फेट, होप, फ्रेल, फ्रेश, है ना, इस प्रकार से। राइमिंग इसका एंड राइम है। डिक्शन है, रोमांटिक वर्ड्स है, विंग, स्टार्स, स्पेरिंग, बर्ड, फ्रेश, डिप्टीसी। और ऑप्टिमिस्टिक वर्ड है इसमें होप, राइज, वेक, ईगर। तो इसका मतलब है, इसका पूरी तरह से ये हैप्पी और होपफुल टोन में लिखी गई है, एक आशा में लिखी गई है कि अंग्रेजों से हम बहुत सदियों की जो गुलामी है वो गुलामी से हम आज़ादी मिलेगी। द पोएम पोर्ट्रेट्स ए पिक्चर ऑफ इंडियन अंडर द ब्रिटिश राज एट द टाइम व्हेन द फ्रीडम स्ट्रगल इज हैज जस्ट बिगुन, यानी आपको पता है ये पोएम उस बात का पिक्चर का चित्रण करती है जब ब्रिटिश राज के समय में, जब आज़ादी का बिगुल जब बच चुका था, आज़ादी के संघर्ष का जब बिगुल बच चुका था, उस समय का है। द सेंचुरीज ऑफ डोमेस्टिक, यानी यहाँ पे होता है द सेंचुरी डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब जहाँ पर अपने को दबाया गया, बहुत सारा तक हमारे ऊपर राज किया गया, डेट हैज ब्रोकन द स्पिरिट ऑफ द इंडियन पीपल हैड आल्सो टेकन इट्स टोल ऑन दोज हु कुड इन्फ्लुएंस द कॉमन पीपल द मोस्ट। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जिन लोगों को बहुत समय तक दबाया गया, और जो लोग कॉमन पीपल को बहुत प्रभावित करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, कवि हैं, जो नाटक लिखते हैं, और बहुत सारे जो लेखक हैं, वो लोग अगर अपनी रचनाओं में कुछ लिखते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं। उन लोगों को दबाया गया था, वो लोग उठ खड़े हुए हैं, उनके पंख को तोड़ दिया था, पर वो घायल पंखों से अब भारत की आज़ादी की ओर अपने दौड़ रहे हैं। दिस पीपल आर सिंबलाइज्ड एज द सॉन्ग बर्ड, यहाँ पर उन पीपल को बर्ड कहा गया, और उनके जो पंख हैं, यानी उनकी जो रचनाएं हैं, उनको तोड़ दिया है, तो इसलिए ब्रोकन विंग का। देयर वॉइस हैड बीन सरप्रेस्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, उनकी आवाज़ को कई लंबे समय तक दबाया गया। एट एनी रेजिस्टेंस ऑफ देयर पार्ट was dealt harshly with the brute force and strict censorship, और उनकी आवाज़ को दबाया गया कई समय, और रेसिस्टेंस और एनी कोई भी विरोध जो था उन देयर पार्ट, उसको बहुत हार्शी विथ ब्रूट फोर्स मतलब क्रूर बल से, और स्ट्रिक्ट सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब होता है किसी चीज़ को काट देना, जैसे कि उन्होंने कुछ लिखा तो उसको छपने नहीं देना, इस प्रकार से स्ट्रिक्ट सेंसरशिप उन्होंने की थी। बट नाउ द पीपल ऑफ इंडिया हैव अवेकन, परंतु अब भारत का जो आदमी जाग चुका है। द ग्रेट डॉन इज द इम्पेंडिंग लिबरेशन, और जो बड़ी सी सुबह है वो अब आगे बढ़ रही है स्वतंत्रता की तरफ। द मोर्नफुल नाइट इज द पीरियड ऑफ डोमिनेंस, और जो मोर्नफुल नाइट है वो पीरियड ऑफ डोमिनेंस की वो अब जा चुकी है। द प्रिविलेंट एटमोस्फेयर इन द कंट्री इज देट द जॉय ऑफ एक्सपेक्टेशन, और यहाँ पर अब आनंद की आशा में हम ये माहौल आगे बढ़ रहा है। सिम्बोलाइज बाय द ओपनिंग ऑफ बर्ड्स एंड होप ऑफ इंडिपेंडेंस इज सिम्बोलाइज बाय द रिटर्निंग विंड्स, और यहाँ पे ओपनिंग ऑफ बर्ड्स का मतलब क्या होता है, होप ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी यहाँ पर कलियों का खिलने का मतलब होता है एक स्वतंत्रता की आशा है। एंड सिम्बोलाइज्ड बाय द रिटर्निंग विंड्स, और यहाँ पे ये एक सिम्बोलाइज करता है कि हमारी जो हवाएं हैं वो अब आगे बढ़ रही है। एट द बर्ड्स एट डान गेट देमसेल्फ रेडी टू फ्लाई टुवर्ड्स द ग्लोरियस लाइट ऑफ ए फ्रेश मॉर्निंग, और यहाँ पर जो सुबह की भोर में पक्षी जो है वो पूरी तरह से एक भव्य प्रकाश में फ्रेश मॉर्निंग में उड़ रहा है। द पीपल ऑफ इंडिया आर रेडी टू वॉक द स्प्लेंडिंग पाथ ऑफ लिबर्टी, और भारत के जो लोग हैं वो भव्य आज़ादी के भव्य मार्ग पर अब चलने के लिए तैयार हैं। एट दिस पॉइंट दे आस्क द इंटेलेक्चुअल, और उस समय पर इंटेलेक्चुअल से वो कहता है, प्रार्थना करता है कि अब अपने बर्न द ऑपरेशन, और अपने अपने जो आपको इतनी सालों तक दमन किया गया है वो अब खत्म होने वाला। एंड वर लाइक ए बर्ड विथ ए ब्रोकन विंग, और आपका जो पंख टूटे होते हैं वो पक्षी की तरह। इफ दे टू हैव द स्ट्रेंथ टू जॉइन देम, अब आप में वो शक्ति है कि आप फिर इसको ज्वाइन करिए। द आंसर ऑफ द सॉन्ग बर्ड इज ब्रेव, और यहाँ पर जो सॉन्ग बर्ड है जो गाता है वो बहुत बहादुर है। इट सेज दैट द कॉल ऑफ लिबर्टी विच हैज अवेकन द पीपल, और जो लिबर्टी की जो पुकार है, आह्वान है, वो अब लोगों को जगा रही है।
कुड नॉट बी इग्नोर्ड बाय इट्स वाइल्ड एंड सफरिंग हर्ड। और अब यहाँ पे उसको अवहेलना नहीं की जा सकती है उसकी वाइल्ड और सफरिंग हर्ड के द्वारा। द सेंचुरीज ऑफ प्रिपरेशन में हैव वीकेंड द बॉडी। हमारी कई सारे शताब्दियों की जो हमें रिप्रेशन किया गया, दबाव किया गया है, वो हमको कमजोर कर दिया गया है। इट सर्टेनली हैज नॉट एग्जॉस्टेड द स्पिरिट, परंतु निश्चित ही हमारी आत्मा अभी थकी नहीं है। इट्स बॉडी में हैव बीन कौन स्ट्रेंड यट, और हमारी जो बॉडी है वो अभी तक स्ट्रेंड है। कौन स्ट्रेंड का मतलब होता है जिसको अभी दबा दिया गया था, यट फिर भी इट्स वॉइस रिमेन अनकंक्यूड, परंतु उसकी आवाज अभी भी हारी नहीं है। इट विल नॉट लेट ए ब्लीडिंग विंग, और अब हमारे जो लहूलुहान पंख हैं, हेम्पर इट्स लॉन्ग अवेटेड फ्लाइट टू फ्रीडम, जिसको अभी तक रोका गया था ऊंची उड़ान उड़ने में, सेइंग दैट द वंडर्ड बर्ड्स फ्लाई हायर, परंतु अब ये कह रहा है कि ये घायल पक्षी भी अब उड़ेगा, ऊंचा उड़ेगा, ऊंचा उड़ेगा टू मिड सेट हर्ट्स फ्री डिजायर, और उसकी जो मन की इच्छा है वो है फ्रीडम। अब उस फ्रीडम को पाने के लिए वो उड़ेगा। बस इसी प्रकार से ये कविता सुंदर सी ब्रोकन विंग खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।